दुनिया के सभी देशों की सैन्य ताकत को लेकर हर साल कई तरह की रिपोर्ट्स छपती हैं। कभी टॉप 10 आर्मी की रैंकिंग्स, कभी टॉप 10 एयरफोर्स, तो कभी टॉप 10 नेवल सुपर पावर्स की रैंकिंग रिलीज की जाती हैं। इसके अलावा एक ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग भी रिलीज की जाती है, जिसमें कुल मिलाकर तीनों आर्म्ड फोर्सेस की ताकत के बेसिस पर दुनिया के सभी देशों को रैंक किया जाता है। पिछले कुछ सालों से इन रैंकिंग्स में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे। टॉप 3 पोजीशंस के ऊपर अमेरिका, रशिया और चाइना ही होते थे और अलग अलग रैंकिंग्स में इन्हीं तीनों देशों को ऊपर नीचे करके नंबर 1, 2 या फिर 3 स्पॉट के ऊपर रखा जाता था और नंबर 4 के ऊपर हमेशा भारत का नाम आता था। लेकिन साल 2022 की ताज़ा रैंकिंग्स रिलीज हुई हैं, जिसने इस बार न सिर्फ चाइना बल्कि दुनिया के कई देशों को हैरान करके रख दिया है। दरअसल वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने साल 2022 के लिए ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग रिलीज कर दी है, जिसमें कई सारे पैरामीटर्स के आधार के ऊपर यह तय किया गया है कि कौन से देश की एयरफोर्स सबसे ताकतवर है और किस पोजीशन के ऊपर आती है। WDMMA का कहना है कि उन्होंने जो ये रैंकिंग्स तैयार की हैं, उसमें कई सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखा गया है, जिसमें किसी भी एयर सर्विसेज की फाइटिंग स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस जैसी कई सारी चीजें काउंट की गई हैं और फिर एक फॉर्मूला के तहत हर एक देश की एयर सर्विसेज को ट्रू वैल्यू रेटिंग देकर रैंक किया गया है। WDMMA इस समय 98 कंट्रीज, 124 एयर सर्विसेज और 47,840 एयरक्राफ्ट्स को लगातार ट्रैक कर रही है। WDMMA ने बोला है कि उन्होंने टोटल स्ट्रेंथ या टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स के आधार के ऊपर रैंकिंग्स नहीं दी हैं, बल्कि ये भी ध्यान रखा है कि नंबर्स के साथ साथ कौन से देश के पास मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट अच्छी है, अटैक और डिफेंस कैपेबिलिटीज ज्यादा इफेक्टिव हैं और मोर ओवर एक्सपीरियंस किस देश की एयर सर्विसेज के पास है, क्योंकि हर एक देश की एयर सर्विसेज तो आज तक फुल स्केल वॉर में गई भी नहीं है। इन सब फैक्टर्स को एक साथ जोड़कर वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने साल 2022 के लिए दुनिया के सभी देशों की एयर सर्विसेज को अलग अलग रैंकिंग्स देकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है। सबसे पहले तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि WDMMA ने अपनी रिपोर्ट में हर एक देश की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अलग अलग रैंक दिया है, क्योंकि आर्मी के अंदर भी एविएशन यूनिट्स होती हैं, जिनके अंदर अटैक हेलीकॉप्टर्स और बाकी एयरक्राफ्ट होते हैं, और नेवी में भी नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स और नेवल हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए रैंकिंग्स में इनको अलग अलग तरीके से कंसीडर किया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर WDMMA की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, जिसके ऊपर दुनिया की टॉप 5 एयर पावर सर्विसेज की रैंकिंग है। WDMMA के मुताबिक नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है अमेरिकन एयरफोर्स, नंबर 2 पोजीशन के ऊपर है अमेरिकन नेवी, उसके बाद नंबर 3 पोजीशन के ऊपर है रशियन एयरफोर्स, जबकि नंबर 4 पोजीशन के ऊपर है अमेरिका की आर्मी एविएशन और नंबर 5 के ऊपर है अमेरिका की मरीन कॉर्प्स। यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ से आगे चेंज हो जाती है, जिसने सभी देशों को चौंका के रख दिया। WDMMA ने 6th पोजीशन दी है इंडियन एयरफोर्स को, जबकि चाइना की पीपल लिबरेशन एयरफोर्स को भारत से नीचे 7th रैंक के ऊपर रखा गया है। ये दुनिया की पहली मेजर रैंकिंग्स हैं जिनमें इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज एयरफोर्स से ऊपर रैंकिंग्स दी गई है। अगर आप पाकिस्तान की रैंकिंग सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान का 18वां रैंक है, जबकि पाकिस्तान के एन ब्रदर टर्की की टर्किश एयरफोर्स का रैंक 21st है। अगर हम US आर्म्ड फोर्सेस की अलग अलग सर्विसेज को इग्नोर करके WDMMA की ट्रू वैल्यू रेटिंग्स के आधार के ऊपर सिंपली सभी देशों की रैंकिंग्स देखें, तो नंबर 1 के ऊपर अमेरिका, नंबर 2 के ऊपर रशिया, नंबर 3 के ऊपर इंडियन एयरफोर्स, जबकि नंबर 4 के ऊपर चाइनीज एयरफोर्स, उसके बाद नंबर 5 के ऊपर जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, नंबर 6 के ऊपर इजराइल एयरफोर्स, नंबर 7 के ऊपर फ्रेंच एयरफोर्स और फिर उसके बाद नंबर 8 के ऊपर ब्रिटिश एयरफोर्स आती है। भारत के बाद इजराइल की रैंकिंग से भी सभी देश हैरान हैं, क्योंकि इजराइल एयरफोर्स को WDMMA ने अपनी रैंकिंग्स में फ्रेंच और ब्रिटिश एयरफोर्स से भी पावरफुल बताया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2022 रैंकिंग्स की टॉप स्टोरी यही है कि इंडियन एयरफोर्स आज की डेट में चाइनीज एयरफोर्स से काफी स्ट्रॉन्ग है। खैर, क्या आप भी यही मानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स चाइना की एयरफोर्स से स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें क्लेम किया जा रहा है कि भारत के पास फाइटर जेट्स की भारी शॉर्टेज है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।